राम राम दोस्तों। आज हम गीता के अध्याय 5 कर्म योग का यथारूप अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए गीता के इस उपदेश के लिए। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर ही भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब मुझे निश्चित रूप से बता पाएंगे कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा लाभप्रद होगा? श्री कृष्ण एक बार तो कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने को भी कहते हैं। अर्जुन विचलित हो चुका है और कहता है कि हे श्री कृष्ण, कृपया करके मुझे सही से बताएं कि मेरे लिए इनमें से अच्छा क्या है। भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, लेकिन इन दोनों में से कर्म के त्याग से भक्ति में कर्म अच्छा है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनके जीवन में जो तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, वो सकाम कर्म की देन है। यह शरीर जो हमें मिला है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। वह जाने से पहले हमें अनेक संकट देता है, अनेक कष्ट देता है। इसलिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करना मतलब अपना जीवन व्यर्थ जीना। हे अर्जुन, जिसको न तो किसी से जलन होती, न किसी की इच्छा होती, न ही कर्म फलों की इच्छा होती, वही सन्यासी कहलाता है और वही कलेशपूर्ण जीवन से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना और भक्ति करना एक ही बात है। इन दोनों में से किसी भी रास्ते पर जाकर हम दोनों रास्तों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। जो ये जानता है वही ये दोनों फल प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कर्म योग के द्वारा भी भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग का अर्थ है कि अपने परिवार को बिना छोड़े और कर्तव्यों को निभा कर भी हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। अतः ये दोनों एक ही है। हमने कर्म त्याग दिए लेकिन भक्ति नहीं अपनाई तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन भक्ति के विचार रखने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। हमें ज्ञान योग के साथ कर्म योग को भी अपनाना होगा और अहंकार को भी त्यागना होगा। जो भी भक्ति में भाव रखकर कर्म करता है वही शुद्ध व्यक्ति होता है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन व इंद्रियों को वश में रखता है। इसलिए ऐसे भक्त श्री कृष्ण को सबसे प्रिय होते हैं और साथ में सभी लोगों को भी प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म भी करता है लेकिन कर्मों से बनता भी नहीं। यही भगवान की माया है। ऐसा मनुष्य सुनते, देखते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, खाते, फिरते, सोते, जागते आदि कार्य करते हुए भी उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। वह ऐसे कार्य करते हुए भी जानता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन वह उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता। वह सोचता है कि वह इन सबसे अलग है। जो भी व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान में समर्पित करके अपने आप को शुद्ध रखता है, वो पाप कर्मों से उसी तरह प्रभावहीन रहता है जिस प्रकार कमल के फूल का पत्ता पानी से अस्पृश्य रहता है। ऐसे व्यक्ति योगी कहलाते हैं, जो अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने अनुसार केवल शुद्ध कर्मों के लिए उपयोग करते हैं। इसी प्रकार के मनुष्य जीवन के क्लेशों से दूर रहते हैं और अहंकारी भाव से कोसों दूर रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय ही ऐसा व्यक्ति मेरी शुद्ध शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो अपने सभी अच्छे बुरे कर्म फलों को मुझ में समर्पित कर देता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति से दूर रहता है वो अपने कर्मों के फलों को भोगता रहता है और कर्मों से बंधा रहता है। हमारा शरीर एक घर की तरह है जिसमें 9 द्वार है। जो अगर शुद्ध हो जाता है तो यह घर बिना कुछ किए भी सुखपूर्वक रह सकता है। भगवान कहते हैं कि न तो मैं किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूँ, न ही कर्म फलों की रचना करता हूँ। व्यक्ति को उसके कर्म के फल उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार मिलते हैं, भगवान नहीं देता। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न ही पुण्यों को। मनुष्य को बस अपने अंदर के ज्ञान को पहचानना है जो कि अज्ञान के नीचे दबा है। इस ज्ञान को ऊपर उठाकर हम आलस्य, अहंकार जैसी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक बार ये ज्ञान प्राप्त करके तो देखो, अपने अंदर के अज्ञान को हरा कर तो देखो। जिस प्रकार सूर्योदय होने से हर वस्तु चमकने लगती है, उस प्रकार तुम न चमकने लगे तो मुझे कहना। इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस चकाचौंध भौतिक जगत को पार करके हम एक अनूठी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक हमें इस भौतिक जगत से क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं। जिस दिन बुद्धि सही रास्ते पर चलने लगेगी, मन को श्रद्धा से भगवान में स्थिर करोगे, तभी तुम इस कलेशपूर्ण जगत से छुटकारा पा सकोगे और मुक्ति के पथ पर बिना विचलित हुए चल सकोगे। दोस्तों, हमें भी इस बात पर अमल करना चाहिए, जिससे हम कर्म बंधनों, कर्म फलों, इंद्रिय तृप्ति को समाप्त कर सकते हैं। फिर हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो लक्ष्य कितनी भी दूर हो और कितनी भी कठिनाइयों से न घिरा हो। यही तो कृष्ण भावनामृत की विशेषता है। इस ज्ञान से भरपूर व्यक्ति को साधु कहा जाता है।
उस साधु के सामने चाहे कोई विद्वान हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता, गाय, हाथी या फिर कोई चंडाल ही क्यों न हो, वह सभी को समान भाव से देखता है। इस समय लोग जानवरों को तो छोड़ो, एक दूसरे को भी समान भाव से नहीं देखते, बल्कि अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई न कोई अंतर ढूंढ ही लेते हैं, जिससे समाज में लोगों के बीच की दूरियां बढ़ती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी जीव जंतु, मनुष्य आदि की सभी के अंदर परमेश्वर को खोजने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें अपने अंदर एक दिया जलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में जिसने मन को जीत लिया वही सभी को समान भाव से देख पाता है। ऐसे संभाव वाले लोग ब्रह्मा में स्थित होते हैं। ऐसे लोग अपनी मृत्यु से पहले ही जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि यही कि धन दौलत मिल जाए, नाम कमाए। ये धन दौलत आपको क्या खुशी दे सकती है? जैसे कि अनेक देशों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन एक बात याद रखो, वहाँ की मुश्किलें वैसे की वैसी है। पैसे से कोई समृद्ध या विद्वान नहीं बन सकता, बल्कि सत्य को जानना ही समृद्ध जीवन की निशानी है। वही आत्म साक्षात्कार है। ऐसा व्यक्ति न तो अपनी मनपसंद चीज़ को पाकर खुश होता है और न ही नापसंद चीज़ को पाकर क्रोधित, विचलित या दुखी होता है। वही इस भगवत विद्या को जानने वाला है और ब्रह्मा में स्थित माना जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि भगवान के नाम में लीन रहता है। अपना चित्त भगवान में लगाने वाला ही परम सुख को भोगता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अक्सर मनुष्य सोचता है कि इंद्रियों को तृप्त करना ही असली सुख है, लेकिन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन इंद्रियों का सुख कुछ समय के लिए होता है, अतः ये सुख नाशवान है। ये शरीर भी नाशवान है। जो इस नाशवान सुखों का आनंद नहीं लेता वही चतुर है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है और अहंकार, इच्छा, क्रोध को रोककर बाहरी सुखों को त्याग कर अपनी आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, भगवान उसी व्यक्ति को ज्ञानी मानते हैं। लेकिन भक्ति के साथ अपने कर्म के कर्तव्यों को भी निभाना है। तो दोस्तों, समझ लेना, वो व्यक्ति इस संसार में भौतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति से कई गुना सुखी रहा है। जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वह सभी जीवों के हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है, सभी के कल्याण करने में लगा रहता है। याद रखना, वही व्यक्ति मुक्ति के हकदार है। देखिए, मन को वश में हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेंगे और अपनी भावनाओं को अपने वश में कर लेंगे। ज़्यादा प्यार, क्रोध करने की भी अति बुरी होती है। यही भावनाएं हमें अज्ञान की ओर ले जाती है। ऐसा तभी होगा जब हम दृढ़ निश्चय लेंगे और इनको वश में करने का बार बार प्रयास करेंगे। दोस्तों, इंद्रिय विषयों से बाहर निकलकर अपनी दृष्टि को नाक पर केंद्रित करके, सांस को नाक के अंदर रोककर प्राणायाम करके हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। ऐसा करके हम मोक्ष को अपना लक्ष्य बना सकते हैं, इच्छा, भय, क्रोध से दूर हो सकते हैं, और जो निरंतर इनका प्रयास करता है वो अवश्य ही मुक्ति की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे बताए इस रास्ते पर चलता है वो मुझे प्राप्त होता है और मैं उसको प्राप्त होता हूँ। यह शांति प्राप्त होती है। वैसे शांति और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि जब हम किसी मुसीबत से निकलते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली, अब जाकर शांति मिली है। वो शांति क्या है? वही तो भगवान है। इस प्रकार दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 5 का सार पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अध्याय 6 में। राम राम।